गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बायोमोलिक्यूल में ग्लूकोज पढ़े थे लास्ट क्लास में, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रुक्टोज। सबसे पहले तो फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बना दे। फ्रुक्टोज में 6 कार्बन है। सेकंड कार्बन पर कीटोनिक ग्रुप है। हर कार्बन से HOH जुड़ा हुआ है। लेकिन जो थर्ड कार्बन है उसे इधर OH और इधर H। जैसे ग्लूकोज का, जब ग्लूकोज पढ़े थे तो ग्लूकोज का पूरा नाम लिखे थे D+ ग्लूकोज, तो इसका पूरा नाम होता है D- फ्रुक्टोज। उसमें बताए थे कि जो प्लस साइन है उसका मतलब था डेक्स्ट्रो रोटेटरी। यहां बता दे रहे हैं कि माइनस साइन का मतलब है लेवो रोटेटरी। ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। यहां ये जो D है उसमें भी था कॉन्फ़िगरेशन, इसमें भी है कॉन्फ़िगरेशन। याद दिला दें आपको कि लास्ट का 2 OH देखा जाता है कि सेम साइड है कि नहीं। अगर सेम साइड है तो D कॉन्फ़िगरेशन, और अगर सेम साइड नहीं होता तो L कॉन्फ़िगरेशन। फ्रुक्टोज में भी ऐसा माना जाता है कि जो 5वां कार्बन का OH है, ये 5वां कार्बन का OH CO के साथ जुड़ के साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है। और इसका भी साइक्लिक स्ट्रक्चर का 2 फॉर्म है, एक है अल्फा फॉर्म, एक है बीटा फॉर्म। तो लिख रहे हैं इट इज बिलीव्ड दैट OH ग्रुप ऑफ C5 attaches with carbonyl group to give cyclic structure of 2 forms. Number 1 alpha form, नंबर 2 बीटा फॉर्म। क्या बोल रहे हैं सुनिएगा। बोले कि ये जो फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है, ये कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन पर ऐसे बॉन्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि इसी कार्बोनिल ग्रुप से 5वां कार्बन के OH को जोड़ना है। तो 5वां कार्बन के OH को ऐसे दिखाएंगे। इसके बाद है CH2OH, तो CH2OH दिखा रहे हैं। बॉन्ड जैसे ही इधर शिफ्ट होगा, ऊपर में भी देखिए CH2OH लिखा हुआ है, तो लिख दिए CH2OH, सिंगल बॉन्ड O, इस पर आएगा प्लस, इस पर आएगा माइनस। बॉन्ड इससे शिफ्ट होगा तो ये जो प्लस है वो इस माइनस से जुड़ जाएगा, तो ऐसे बनाएंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं कि 4 कार्बन है, तो बना दिए 1 2 3 4 कार्बन। यहां है OH और H, यहां है H और OH, यहां ये जो O- है वो इस प्लस से ऐसे जुड़ जाएगा साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए। आपको यही बताएं कि जो 5वां कार्बन का OH है, ये देखिए, ये 5वां कार्बन का OH ये CO के साथ जुड़ के साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसका कि 2 फॉर्म है, अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म। आप देख रहे हैं कि CH2OH और OH है इस कार्बन से, तो कार्बन से जुड़ा हुआ है CH2OH और OH, ऐसे बना सकते हैं।
या कोई ऐसे भी बना सकता है CH2OH और OH, इसके बाद है C, OH और H, इसके बाद है H और OH, इसके बाद है CH, जो O है O इससे जुड़ गया CH2OH। अगर आप इस तरीके से बना रहे हैं कि CH2OH को इधर और OH को इधर, तो ये हुआ साइक्लिक स्ट्रक्चर का अल्फा फॉर्म, अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज। और अगर CH2OH को इधर और OH को इधर लिखे, बाकी जैसे है वैसे लिख दे रहे हैं, OH H H OH H CH2OH, और इससे जो O है वो इससे जुड़ गया। तो ये अगर OH और CH2OH अगर इधर लिखे हैं तो इसको बोलेंगे बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज। बोले कि फ्रुक्टोज में दो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, एक है अल्फा फॉर्म, एक है बीटा फॉर्म। कोई भी स्ट्रक्चर अगर आप देखें, अल्फा देखें, बीटा देखें, अगर आप इसको देखेंगे तो ऑर्गेनिक में एक कंपाउंड का याद आएगा, उसको फ्यूरान कहते हैं, जो कि 4 कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से बना रिंग है। ग्लूकोज में 5 कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से बना रिंग था, पाइरान। इसमें है 4 कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से बना रिंग, जिसको बोलेंगे फ्यूरान। तो इतना दिखाने के बाद ये लिखेंगे कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज is analogous to फ्यूरान। फ्यूरान है ये, इस कंपाउंड को फ्यूरान कहते हैं। बोले कि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है फ्रुक्टोज का वो फ्यूरान के एनालॉगस है, जिसमें कि 4 कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से बना रिंग था। इसमें भी 4 कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से बना रिंग है। यह था पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन। तो वैसे ही यह है पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन। यह है पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन। तो इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को फ्यूरान के इस फ्रुक्टोज के इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को फ्यूरान के स्ट्रक्चर में सेट कर रहे हैं। ये बना रहे हैं फ्यूरान का स्ट्रक्चर, अब इसी पे सेट कर रहे हैं CH2OH और OH। ये देखिए CH2OH OH, OH और H, OH और H, H और OH, H और OH, H और CH2OH, H और CH2OH। ये हो गया पहला कार्बन, ये हो गया दूसरा कार्बन, ये हो गया तीसरा कार्बन, ये हो गया चौथा कार्बन, ये हो गया पांचवा कार्बन, ये हो गया छठा कार्बन। अल्फा वाले स्ट्रक्चर को फ्यूरान के स्ट्रक्चर पर सेट किए हैं, तो इसका नाम हो गया अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज। अब देखिए ये जो बीटा वाला है उसके बगल में, अब बीटा वाले को फ्यूरान के स्ट्रक्चर पर सेट करने जा रहे हैं। बीटा वाले को पहले तो फ्यूरान बना दिए,
इसमें देख रहे हैं OH और CH2 OH CH2 OH, फिर है OH और H, OH और H, फिर है H और OH, ये हो गया H और OH, और फिर है H और CH2 OH, तो H और CH2 OH। आप यहां देखिए बीटा वाले को सेट कर रहे हैं, यह है अल्फा वाला का। जब भी अल्फा डी फ्रुक्टोज बनाना होगा ऐसे बनाएंगे। ये बीटा वाला बना रहे हैं, बीटा वाले में ये देख रहे हैं कि ये है पहला कार्बन, ये है दूसरा कार्बन, मतलब ये है पहला कार्बन, ये है दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, ये छठा कार्बन। किसी के मन में आई ये बात, अभी मेन बात बताने जा रहे हैं। देखिए आप इसके नीचे हम बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज नहीं लिखे हैं, क्योंकि बीटा डी फ्रुक्टोज कभी भी लिखना होगा तो ये स्ट्रक्चर नहीं लिखना है, वही आपको सिखा रहे हैं क्या लिखना है। बोले कि फ्यूरान का स्ट्रक्चर जैसे ही बनाए, किसी के मन में आए कि इधर से क्यों जोड़ते हैं, इधर से क्यों नहीं जोड़ते हैं, क्या ये जो OH CH2 OH है इस तरफ से नहीं लिख सकते हैं OH CH2 OH। तो जो अगर किसी को मन करे कि हम, एक मिनट यहां थोड़ा नजदीक आ गया है, इसको मिटा दे रहे हैं पहले। क्या बोल रहे हैं फिर से सुनिए। बोले कि अगर किसी को ऐसा मन करे कि ये जो OH CH2 OH इधर जोड़े हैं, इधर से नहीं जोड़ सकते हैं OH CH2 OH को, OH ऊपर जैसे जुड़ा हुआ है और CH2 OH नीचे जैसे जुड़ा हुआ है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तो जी आप जोड़ सकते हैं। जो आप इस तरफ से जोड़ रहे हैं उसको आप इस तरफ से भी जोड़ सकते हैं। तो उसके बगल वाले को यहां पर लिखना होगा OH, उसके बगल वाले को यहां लिखना होगा HOH, बगल वाले को यहां लिखना होगा HCH2 OH, जिसमें ये आपका पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, ये छठा कार्बन। फिर किसी को मन करे कि जो पहला कार्बन है वो नीचे अच्छा नहीं लग रहा है, क्या ये पहला कार्बन को ऐसे ऊपर नहीं लिख सकते हैं CH2 OH और ये OH को नीचे। किसी को मन करे ऐसे करने का कि इसको ऊपर इसको नीचे कर दें, तो जब आप इसको ऊपर करिएगा तो आप कर सकते हैं, लेकिन केवल इसको ऊपर आप नहीं कर सकते हैं, सबको पलटना पड़ेगा। तो फिर ये यहां हो जाएगा HOH, ये यहां हो जाएगा OHH, और ये यहां हो जाएगा HCH2 OH। मतलब ये हो गया पहला कार्बन, ये हो गया दूसरा कार्बन, ये हो गया तीसरा कार्बन, ये हो गया चौथा कार्बन, ये हो गया पांचवा कार्बन, ये हो गया छठा कार्बन, ये हो गया बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज। कभी भी अगर हमको अल्फा डी फ्रुक्टोज बनाना है तो ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, और कभी भी अगर हमको बीटा डी फ्रुक्टोज बनाना है तो ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये स्ट्रक्चर कैसे बनाए वो आपको इस स्ट्रक्चर में हम चेंज करके दिखा दिए। सबसे पहले बीटा वाले से ये सेट किए, उसके बाद बोले कि अगर इसको हमको यहां दिखाना हो तो इसको हमको यहां दिखाना पड़ेगा, और उस अंदाज में इसको हम सेट किए। फिर बोले कि अगर आप इसको पलटना चाहते हैं तो सबको पलटना पड़ेगा। तो ये बीटा डी फ्रुक्टोज का फाइनल स्ट्रक्चर है, ये अल्फा डी फ्रुक्टोज का फाइनल स्ट्रक्चर है। तो अभी 4 स्ट्रक्चर आ चुका है, एक आया है अल्फा ग्लूकोज, एक आया है बीटा ग्लूकोज, एक आया है अल्फा फ्रुक्टोज, एक आया है बीटा फ्रुक्टोज। तो अब आपको आगे का पढ़ाई इसमें समझ में आए उसके लिए क्या करना होगा कि चारों स्ट्रक्चर एक साथ पहले एक पन्ना पे लिख लेना होगा। ग्लूकोज बना लेना होगा अल्फा ग्लूकोज, उसके बाद ग्लूकोज बना लेना होगा बीटा ग्लूकोज, फिर अल्फा फ्रुक्टोज और बीटा फ्रुक्टोज। क्योंकि अब कभी भी कोई स्ट्रक्चर अगर हम यूज करें तो आप वहां से देखें कि क्या लिखा हुआ है, उसको फिर डायरेक्ट यूज करें। हम तो यहां जल्दी जल्दी बना देंगे, आपको दिक्कत नहीं हो इसलिए बता रहे हैं।
अब सुनिए, ये जो स्ट्रक्चर क्लियर हो गया फ्रुक्टोज का, इसके बाद आप कॉपी पर हेडिंग देंगे डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड खत्म हो गया। मोनोसैकेराइड उसको बोलते थे जिसमें कि वो जो सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता था, सबसे सिंपल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होता था, और उसको आप और सिंपल कार्बोहाइड्रेट में नहीं तोड़ सकते थे। डाइसैकेराइड कहने का मतलब जो दो मोनोसैकेराइड के मिलने से बने। इट कंसिस्ट्स ऑफ टू मोनोसैकेराइड। बोले कि जो डाइसैकेराइड है वो दो मोनोसैकेराइड के मिलने से बना है। अब दो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ेगा जिस बॉन्ड से, उस बॉन्ड को ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। लिखेंगे टू मोनोसैकेराइड्स combine together by ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। बोले कि जो दो मोनोसैकेराइड है वो आपस में जुड़ता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा। कैसे बनता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज अभी दिखाएंगे। अभी डाइसैकेराइड में दो एग्जाम्पल पढ़ना है। सबसे पहला एग्जाम्पल पढ़ेंगे सुक्रोज, जिसका फॉर्मूला है C12H22O11। इसमें लिखेंगे इट कंसिस्ट्स ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज। ये इन दोनों के मिलने से बना है। बोले कि सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, मतलब जिसमें दो मोनोसैकेराइड है। तो दो मोनोसैकेराइड कौन कौन है? एक है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, तो एक है बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज। फिर लिखेंगे इसी में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज is formed between C1 of alpha D plus glucose and C2 of बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज। देखिए आपको बताना चाहें, सुनिए, सुक्रोज में दो चीज है, एक है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, एक है बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज। सबसे पहले अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बना रहे हैं। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बनाने के लिए पाइरान का फॉर्मेट बना देंगे। फ्यूरान का फॉर्मेट बनाते हैं फ्रुक्टोज में, पाइरान का फॉर्मेट बनाते हैं ग्लूकोज में। HOH OHH HOH HOH HCH2OH। ये था अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ये है पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन। इसके बाद इसको मिलाना है बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज से। बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर अभी जस्ट बताए हैं, अभी देखिए बोर्ड पर से मिटाए भी नहीं है। बोले कि जब जरूरत पड़ेगा तो यही बनाना पड़ेगा। देखिए बना हुआ है CH2OH, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन पे OH, तीसरा कार्बन पे HOH,
चौथे कार्बन पे OH H, पांचवें कार्बन पे H और छठा कार्बन ये CH2OH। ये है बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज। क्या बोल रहे हैं कि जो सुक्रोज है वो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज के मिलने से बना है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना है एक का पहला कार्बन और एक का दूसरा कार्बन के बीच में। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जब भी बनेगा तो वाटर बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकल जाएगा। H2O अगर बाहर निकल गया तो स्ट्रक्चर बनेगा देखिए ध्यान दीजिएगा, जो ग्लूकोज का फॉर्मेट था वो बनाएंगे H, नीचे था OH, यहां भी था OH, OH OH वाटर बाहर निकल गया, केवल O बच गया। फिर यहां है HOH, यहां है OH H, यहां है HOH, यहां है HCH2OH, यहां पे है CH2OH, यहां है HOH, यहां है OHH, यहां है HCH2OH। अब ये जो आपको कंपाउंड दिख रहा है, ये देखिए दोनों आपस में जुड़ गया इस बॉन्ड से, इसी को ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहेंगे और इस कंपाउंड का नाम है सुक्रोज। तो सुक्रोज एक प्रकार का डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड उसको कहते हैं जो दो मोनोसैकेराइड के मिलने से बने। इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग दूसरा जो एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं डाइसैकेराइड का, वो है माल्टोज। ये अभी देखें सुक्रोज। सुक्रोज में बताएं कि एक अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और एक बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज के मिलने से ये बना है। दोनों आपस में जुड़ गया ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किसके किसके बीच में बना? तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के पहला कार्बन और बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज के दूसरे कार्बन के बीच में। अब जो पढ़ने जा रहे हैं माल्टोज, वो देखिए। माल्टोज में लिखेंगे इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट्स। It consists of 2 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट्स। फिर लिखेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज is formed between C1 of 1 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज and C4 of another अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। देखिएगा, समझाते हैं इसको। माल्टोज में बता रहे हैं
कि माल्टोज 2 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट्स के मिलने से बना है। अल्फा डी ग्लूकोज अगर बनाना है तो पहले तो ये फॉर्मेट बनाना होगा HOH HOH OHH HOH HCH2OH। ये है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ये है पहला कार्बन, ये है चौथा कार्बन। तो बोले कि माल्टोज में अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट्स 2 होता है। ये हुआ एक, फिर बना रहे दूसरा HOH HOH OHH HOH HCH2OH। ये हुआ पहला, ये हुआ चौथा कार्बन। बोले कि जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है वो बनेगा एक के पहला और एक के चौथा कार्बन के बीच में, मतलब ये वाटर बाहर निकलेगा। ये जब वाटर बाहर निकलेगा तो जो स्ट्रक्चर बनना है वो स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। ये स्ट्रक्चर बनना है। इसमें यहां था H, यहां था OH, HOH OHH HOH HCH2OH। ये एक बना है। इसका OH इसका OH वाटर बन के बाहर निकल गया। HOH HOH OHH HOH HCH2OH। ये जो आपको पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये माल्टोज का स्ट्रक्चर है। ये हम लोग का डाइसैकेराइड कंप्लीट हो गया। तो अभी बायोमोलिक्यूल में हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट में हम लोग मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड पढ़े। अब इसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है वो है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का मतलब हुआ कि जिसमें बहुत सारा मोनोसैकेराइड हो। इट कंसिस्ट्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड कहने का मतलब कि जिसमें बहुत सारा मोनोसैकेराइड हो। इसका जो पहला एग्जाम्पल है पॉलीसैकेराइड का वो है सेल्यूलोज। अब यहीं से हम लोग अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एनफ फॉर द डे।